यहाँ है 70,000 साल पहले से पूजा जाने वाला शिवलिंग जो आसमान से गिरा था। शिवलिंग जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ हर 60 साल में एक बार 1500 किलोमीटर दूर से एक नदी आकर शिवलिंग का अभिषेक करती है। कोई नहीं जानता कि आखिर बिना जलाधारी के भी इस शिवलिंग पर चढ़ाया जल और दूध कहाँ गायब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव कोठारी और सीखोस ऑफिशियल शो भारत के मंदिर में आज हम चलेंगे आंध्र प्रदेश के गुड़ीमल्लम में स्थित परशुरामेश्वर मंदिर की यात्रा पर। स्वर्णमुखी नदी के तट पर बसे इस मंदिर का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है, लेकिन ये शिवलिंग कलयुग से भी पुराना बताया जाता है। अपने अनोखे स्वरूप के लिए प्रसिद्ध ये शिवलिंग धरती के पत्थर नहीं बल्कि 70,000 साल पुराने उल्कापिंड से बना है, जो कभी यहाँ पर आसमान से आकर गिरा था। इस शिवलिंग पर बनी मूर्ति में भगवान एक शिकारी के रूप में है, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी और कमंडल है और वो एक बौने यक्ष के कंधों पर खड़े हुए हैं। मान्यता अनुसार यह यक्ष ब्रह्मा जी, शिकारी परशुराम यानी विष्णु जी और शिवलिंग शिव जी का प्रतीक माना गया है। सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि गर्भगृह में कोई भी नाली या जलाधारी नहीं है, फिर भी यहाँ चढ़ाया सैकड़ों लीटर पानी कुछ ही मिनटों में अपने आप गायब हो जाता है। हर 60 वर्षों में गर्भगृह में अपने आप स्वर्णमुखी नदी का पानी भर जाता है, जो मिनटों में वापस फिर गायब हो जाता है। लोक आस्था है कि यह पानी 1500 किलोमीटर दूर काशी से यहाँ अभिषेक करने आता है। पिछली बार ये दुर्लभ दृश्य 4 दिसंबर 2005 में हुआ था, पर आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि ये पानी आता कहां से है और जाता कैसे है। इस शिवलिंग की स्थापना और मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि साल में 2 बार, जनवरी में मकर संक्रांति और जुलाई में कर्क संक्रांति पर सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर आकर गिरती है। कथा अनुसार परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता की हत्या कर दी थी। इसका पश्चाताप करने के लिए परशुराम जी शिव जी की तपस्या करने यहीं आए थे। उन्होंने यहाँ एक तालाब बनाया जिसमें प्रतिदिन एक दिव्य पुष्प खिलता था। इसे वे शिवलिंग पर चढ़ा देते थे। इन फूलों की रक्षा ब्रह्मदेव ने चित्रसेन नामक रूप लेकर एक पहरेदार की तरह की थी, परंतु एक दिन जब पूजा में देरी होने लगी तब चित्रसेन जी थोड़े अधीरे हो गए और उन्होंने स्वयं फूल जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इस बात पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और दोनों में युद्ध छिड़ गया। तब शिव जी ने आकर दोनों में मध्यस्थता करवाई और दोनों को एक ही शिवलिंग में विलीन होने का वरदान दिया। तभी से ये तीनों देवता यहीं पर इसी मूर्ति और शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ मिले सबूत बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 2री शताब्दी में सातवाहन काल में हुआ था। हालांकि 1954 से ही इस मंदिर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया। इस अत्यंत प्रतिष्ठित और सिद्ध शिव मंदिर में आपको 70,000 साल पुराने चमत्कार आज भी देखने मिलेंगे। इसीलिए शिव जी के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन करने आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। भारत के मंदिर में आज इतना ही। अगर आपने कुछ नया जाना तो वीडियो शेयर करें और कॉमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।